भारत के 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा जनपद मगध और सबसे शक्तिशाली जनपद मगध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष या मगध साम्राज्य का उद्भव, किस प्रकार मगध साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा 16 महाजनों में सबसे बड़ा साम्राज्य बना, सबसे बड़ा महाजनपद बना। मगध का संस्थापक है वो बृहद्रथ था, जिसने उसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह को बनाई थी। ये महाभारत काल में जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। बृहद्रथ के बारे में हमें जानकारी मिलती है, पुराणों से जानकारी मिलती है और महाभारत से भी जानकारी मिलती है। उसके बाद मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है वो बिंबिसार कहलाता है। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। मगध में 4 प्रमुख वंश हुए शुरुआत में। सबसे जो पहला वंश है वो हर्यक वंश था। उसके बाद में शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश और उसके बाद में आता है मौर्य वंश। तो 4 प्रमुख वंश हुए मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला वंश आता है हर्यक वंश, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये मगध के शुरुआत के जो वंश है वो आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का जो शासनकाल है वो है 544 से लेकर 412 ईस्वी तक। हर्यक वंश के अधिकांश शासक है वो अपने पिता की हत्या करके शासक बने थे, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का शासनकाल 544 से लेकर 492 ईस्वी तक था। बिंबिसार का उपनाम है वो सैनिक है। सैनिक का मतलब है सेना को रखने वाला। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाई। बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध राजवैद्य रहता था जीवक, जिसको बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को बेलुवन उपवन है वो उपहार में दिया था। महात्मा बुद्ध वर्षा काल में इसी उपवन के अंतर्गत रहते थे। अवंती का राजा जब प्रद्योत है वो पांडु रोग यानी पीलिया रोग से ग्रसित हो गया था, तब बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को उसकी सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने अपने राज्य विस्तार के लिए 3 नीतियां अपनाई: विवाह, युद्ध और मैत्री। उस विवाह नीति के अंतर्गत उसने कौशल के राजा परसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया और इसके तहत उन्हें कांसी है वो दहेज के रूप में मिला। वैशाली की राजा चेटक की बहन वैशाली की राजा चेटक की पुत्री थी चेलना से विवाह किया था और अजातशत्रु था वो चेलना का ही पुत्र था। मध्य देश यानी आधुनिक पंजाब की जो राजकुमारी थी सेमा, उससे विवाह किया था। जबकि बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त की हत्या करके अंग पर अधिकार कर लिया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईस्वी में कर दी थी, भगवान बुद्ध के चचेरे भाई देवगुप्त के कहने पर। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बाद में अजातशत्रु शासक बनता है। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 461 ईस्वी तक था। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का एक सुयोग्य सेनापति था वर्षकार। उसकी सहायता से उसने कांसी, वज्जी, कौशल को जीता था। और वैशाली का जो युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत अजातशत्रु ने 2 हथियारों का प्रयोग किया था। एक तो था रथमुसल स्वचालित था और रथों को ये तोड़ने के लिए काम में आता था। जबकि महाशिलाकंटक या बाहुबली के अंदर देखते हो कि वो बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे, वो महाशिलाकंटक जो हथियार थे उसका प्रयोग भी अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु के समय महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में और सप्तकर्णी गुफा के अंदर उन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था राजगृह के अंदर 483 ईस्वी पूर्व में। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु ने करवाया था राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में। और इसी समय महात्मा बुद्ध का इन्होंने स्तूप भी बनवाया था राजगृह के अंदर। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु की हत्या 461 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी।
उसके बाद हम अगला शासक देखते हैं उदयन। उदयन का उपनाम है उदयभद्र भी कहा जाता है इसे। उदयन ने गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर एक नए नगर की स्थापना की, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को ही बाद में उदयन ने अपनी राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र का या पाटलिग्राम आधुनिक पटना कहलाता, उसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद उदयन के 3 पुत्र शासक बनते हैं। अनिरुद्ध कुछ समय तक रहता है, फिर मूंड रहता है और उसके बाद में शासक बनता है नागदशक। नागदशक को दशक भी कहा जाता है। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या 412 ईस्वी पूर्व में उसके अमात्या शिशुनाग द्वारा कर दी गई और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो अब हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के। तो दोस्तों, मगध के 4 प्रमुख उत्कर्ष के अंदर 4 प्रमुख जो वंश है, उनके अंतर्गत हमने हर्यक वंश पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो कार्यकाल है वो 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक था। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो शिशुनाग ही थे। शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश के शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अवंती और वत्स को जीता था और शिशुनाग ने अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर वैशाली को बनाई थी। उसके बाद में अगला शासक बनता है कालाशोक। कालाशोक का जो शासनकाल है वो है 394 से 366 ईस्वी पूर्व है। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर वापस पाटलिपुत्र को बनाई। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली के अंदर। कालाशोक के बाद में शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन बनता है, जिसका शासनकाल 366 से 344 ईस्वी पूर्व तक रहता है। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद में अगला वंश आता है, वो आता है नंद वंश। नंद वंश का शासनकाल 344 से 322 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद थे। 344 से 334 ईस्वी तक महापद्मनंद का शासनकाल रहा था। महापद्मनंद है वो शूद्र थे। इन्होंने क्षत्रियों से युद्ध किया था, इसलिए इन्हें सर्वसत्ता तक भी कहा जाता है, एकराट भी कहा जाता है। भार्गव की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी और दूसरा परशुराम कहा जाता है महापद्मनंद को। इनके दरबार में प्रसिद्ध संस्कृत का विद्वान पाणिनि रहते थे। कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुफा लेख से हमें जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था और कलिंग से नंदराज जीनसेन की मूर्ति लेकर ये मगध आ गए थे और इन्होंने कलिंग में नहरों का निर्माण भी करवाया था। महापद्मनंद के बाद में अगला शासक बनता है घनानंद। घनानंद की जो उपाधियां हैं अगरमेज और जैनंदरमेज, ये यूनानी जो लेखक है ये इनको 2 उपाधियों से बोलते हैं। 326 ईस्वी पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया तो तक्षशिला के शिक्षक चाणक्य घनानंद के पास में जाते हैं और सिकंदर के आक्रमण का मुकाबला के लिए कहते हैं, लेकिन घनानंद चाणक्य का अपमान करता है और अपने दरबार से निकाल देता है। तो सिकंदर के आक्रमण के समय 326 ईस्वी पूर्व में भारत का शासक कौन था? तो वो घनानंद था, नंद वंश का शासक था। उसके बाद में चाणक्य प्रतिज्ञा करता है कि मैं एक दिन इस नंद वंश को समूल नष्ट कर दूंगा और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाता है और 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद का अंत कर देता है और मगध में मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो अब हम अगला वंश पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मौर्य वंश।